एवरीवन, कैसे हैं? तो चलिए 10 इंपॉर्टेंट मेंस के क्वेश्चन जो हर जुडिशरी के लिए, हर स्टेट के लिए आपके आते ही आते हैं, उन क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हैव अ लुक ऑन द स्लाइड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्सप्लेन कंप्लेंट। कंप्लेंट की अगर मैं बात करूं तो कंप्लेंट एक ऐसा प्रोविजन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा ही जाता है। रेलेवेंट प्रोविजन जो है वो आपका सेक्शन नंबर 2D से स्टार्ट हो जाता है और पूरा क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन अ पुलिस रिपोर्ट विल बी ट्रीटेड एज अ कंप्लेंट केस। तो कब एक कंप्लेंट क्या होती है और एक पुलिस रिपोर्ट कैसे कंप्लेंट ट्रीट की जाती है, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर ऑल स्टेट जुडिशरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन अरेस्ट। अरेस्ट की अगर मैं बात करूं तो अरेस्ट का जो प्रोविजन है दैट इज नोवेयर डिफाइंड इन द सीआरपीसी। लेकिन अरेस्ट क्या होता है, यह क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट क्या कहता है इसमें, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट क्या होता है और पुलिस विदाउट वारंट किन सिचुएशंस में अरेस्ट कर सकती है, जिसमें हम सिप्सो डेरा जो कि सेक्शन नंबर 41 है उसको डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, एक्सप्लेन मेंटेनेंस एंड हु इज ऑथराइज्ड टू टेक मेंटेनेंस अंडर 125 सीआरपीसी। अगर बात की जाए मेंटेनेंस की तो मेंटेनेंस सीआरपीसी में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। उसकी डेफिनेशंस के लिए हम हामा की सहायता ले सकते हैं और अदर लॉज की ले सकते हैं। लेकिन 125 सीआरपीसी क्या कहता है कि मेंटेनेंस जो है वो कौन ले सकता है। 125 का सबसेक्शन 1 वो हमें डिस्कस करना है इसके अंदर, ये याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेट करता हुआ, दैट इज कंप्लेंट एंड एफआईआर। कंप्लेंट सेक्शन 200 से रिलेटेड जो प्रोविजंस है, एफआईआर सेक्शन 154। अगेन मैं बात करूं एफआईआर की तो एफआईआर इज नॉट डिफाइंड इन द सीआरपीसी। 154 जो है वो अगर कह रहे हो कि मैम 154 सीआरपीसी डिफाइन करता है एफआईआर को, तो एक्सट्रीमली सॉरी, वो डिफाइन नहीं करता है। एफआईआर के बारे में एक लैंडमार्क जजमेंट भी आपके साथ किसी दिन अगली वीडियो में हम शेयर जरूर करेंगे, दैट इज ललिता कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द समरी ट्रायल एंड व्हाट ऑफेंसेस मे बी ट्राइड समरीली एंड बाय whom। तो समरी ट्रायल एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम में आता ही आता है। तीनों ही ट्रायल्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, और मेंस के लिए तैयारी करोगे तभी आपका प्री क्वालिफाई हो सकता है, ये चीज याद रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, नरेट इन ब्रीफ बेल इन क्रिमिनल केसेस। बेल क्या होती है और कैन अ बेल बी क्लेम्ड एज अ मैटर ऑफ राइट। क्या बेलेबल ऑफेंसेस, तो यहां पर हमें क्या बताना है कि बेल क्या होती है और बेल को आप किन सिचुएशंस में जो है एज अ मैटर ऑफ राइट क्लेम कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट इन कंप्लेंट केसेस। एक चीज याद रखिएगा, कभी भी जुडिशरी की तैयारी करें, सीआरपीसी पढ़ें, तो सीआरपीसी के जो तीनों ट्रायल्स है, प्री, मेंस और इंटरव्यू, तीनों में ही क्वेश्चन उससे आता ही आता है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर अपकमिंग जुडिशरी। नेक्स्ट बात की जाए प्री बार्गेनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, एक्सप्लेन प्री बार्गेनिंग, ब्रीफली डिस्कस इट्स प्रोसीजर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्री बार्गेनिंग से रिलेट करता है। किससे रिलेट करता है? प्री बार्गेनिंग से। प्री बार्गेनिंग क्या होता है, क्या किन सिचुएशन में क्या क्या इसका प्रोसीजर है, कौन एप्लीकेशन लगा सकता है, किन अपराधों में लगाई जाती है, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग है। प्लस इसका चैप्टर भी पूछता है प्रीलिम्स में अगर मैं बात करूं, और प्लस इसकी अमेंडमेंट भी पूछी जाती है, ये याद रखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं, एक्सप्लेन क्लियरली डिस्टिंक्शन इन ट्रायल बिटवीन समन एंड वारंट केस। तो 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्लेन क्लियरली डिस्टिंक्शन इन ट्रायल बिटवीन समन केस एंड वारंट केस। समन केस और वारंट केस के बीच में डिफरेंस क्या है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस में से एक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एक्सप्लेन बेल एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल। तो बेल क्या है? बेल इट इज अ टेम्पररी रिलीज फ्रॉम द जेल। बेल का मतलब आपका एक्विटल नहीं होता है, डिस्चार्ज नहीं होता है। अब बात की जाए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल प्रोवाइडेड अंडर सीआरपीसी। तो बेल कितने टाइप्स की है, इसमें आपको डिफॉल्ट बेल भी, रेगुलर बेल भी,
एंटिसिपेटरी बेल, जितने भी टाइप्स ऑफ बेल्स हम डिस्कस करेंगे या हम करते आए हैं, तो उन सभी बेल्स को आपको यहां पर डिस्कस करना होगा। तो ये थे इंपॉर्टेंट 10 जो मेंस के क्वेश्चन थे फॉर योर जुडिशरी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीआरपीसी। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू।